आपका स्वागत है एनिमे प्लस मांगा चैनल में। तो चलिए बिना बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें ड्रैगन किंगडम में सिल्वर ड्रैगन की तांजन की जेल दिखाई जाती है और उसी जेल की तरफ एंटर करते हम एक लेडी को पाते हैं जिसे देखकर गार्ड्स भी उससे पूछ रहे थे कि आखिर हर मेजेस्टी वहाँ पर क्या कर रही थी, क्योंकि वो लेडी एक्चुअली में ड्रैगन्स के रूलर सिल्वर ड्रैगन क्वीन रोज़ेवाइस थे, जो आकर उन्हें बताती है कि वो उस बंद किए गए आदमी से खुद बात करना चाहती है। तो वो दोनों ही गार्ड्स वहाँ से जा सकते हैं और फिर अंदर आने के बाद वो अपने सामने कैद किए गए आदमी को बताती है कि आखिर एक ग्रेट ड्रैगन स्लेइंग हीरो को एक ड्रैगन की क्लैन में बंदी बनना कैसा लग रहा है, जिसपे वो आदमी उसे बताता है कि वो उसे यहीं पर मार सकती है, पर वो बताती है कि वो उसे एक आसान मौत तो नहीं देना चाहती। और फिर उसे प्यार से छूती हुई वो उसे बताती है कि वो हीरो तो एक्चुअली में ही काफी हैंडसम था और अगर सिर्फ उसके चेहरे पर थोड़े और गाप हो जाए उसका चेहरा और भी परफेक्ट हो जाएगा। और ऐसे ही आसानी से वो अपने नाखून के हल्के से हिलाव से उसके चेहरे को नुकसान पहुंचा पा रही थी, जिससे इरिटेट होता वो हीरो बताता है तुम मुझे यहाँ पर भी बेइज्जत करने की कोशिश कर रही हो, इससे अच्छा तो तुम यहीं पर मुझे मार डालो। कि उसका खून चाटती हुई रोज़ेवाइस बताती है कि चाहे वो हीरो जितना भी ताकतवर क्यों ना हो और अगर सिर्फ उसके ऊपर एक विलन वाला झूठा नाम ना लगा गया होता तो उसकी ऐसी हालत होती ही नहीं। तो इसलिए अगर वो चाहता है तो वो उनकी सिल्वर ड्रैगन क्लैन को ज्वाइन कर सकता है, यानी उन ड्रैगन की क्लैन को। पर हीरो से ताना मारता साफ पूछता है कि क्या ड्रैगन क्वीन को लगता था कि उसकी क्लैन इस चीज के काबिल थे, जिस बात से एकदम इरिटेट होकर वो अपने हल्के से ही वार से हीरो को एकदम ही दूर पटक कर फेंक देती है और वो खून की उल्टियां खांसता हुआ अभी भी जिंदा ही था कि उसके ऊपर अपना पैर रखते रोज़ेवाइस बताती है कि आखिर उसके जैसे कैदी की इतनी हिम्मत कैसे हुई एक क्वीन से इस तरह से बात करने की। और वो बताती है कि लियोन कॉस्मार्ट, तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम अभी भी भाई इंसानियत के सबसे जाबाज हीरो हो जिसने ड्रैगन को हराकर हजारों लोगों की जान बचाई थी? तो जाग जाओ ये जानकर कि मैं क्वीन तुम जैसे सनकी को कभी भी मार सकती है। और वो उसे एक मौका दे रही थी अच्छी तरह से बिहेव करने का, वरना वो उसके आगे आने वाली पीढ़ियों को नहीं देख पाएगा, क्योंकि बेचारी की ना ही शादी हो रखी थी और ना ही उसकी ब्लड लाइन आगे बढ़ाने वाला कोई वारिस था। जिस बात पर गुस्सा होता लियोन वापस चिल्लाता है रोज़ेवाइस इंसानों को कम समझना बंद करो। कि तभी उससे फिर से इरिटेट होने के बाद क्वीन उसे अपनी ड्रैगन टेल से हवा में उठा लेती है और उससे पूछने लगती है कि आखिर सच में इतना जिद्दी बनकर उसे क्या ही मिलेगा। कि जब लियोन वापस उसका नाम पुकारता है रोज़ेवाइस को लगता है कि आखिर मौत के करीब आने के बाद इतना प्राउड हीरो भी अपनी औकात पर आ ही गया था कि अब वो अपनी मौत की भीख मांगेगा। पर लियोन उसे उल्टा बताता है कि रोज़ेवाइस ने शुरुआत से ही दो गलतियां की थी, जो बात ऑब्वियसली रोज़ेवाइस को समझ नहीं आती और वो समझती है कि ये इंसान पक्का बावला हो गया है। कि लियोन बताता है रोज़ेवाइस तुम्हारी सबसे पहली गलती थी मेरे जैसे सबसे शक्तिशाली ड्रैगन स्लेयर के सामने अकेले आना, और दूसरी गलती थी कि तुमने मेरे खून का स्वाद चख लिया। कि तभी वो अपने ब्लड कर्स को एक्टिवेट करता है और क्योंकि रोज़ेवाइस ने उसका खून चखा था उसके शरीर में भी उसके इफेक्ट जाने लगे थे और वो लियोन को वहीं पर छोड़ देती है और उसके शरीर में कुछ तो अलग सा होने लगा था। आखिर ये कोई जहर था या फिर कोई वायरस, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस उसका शरीर बहुत ही तेजी से बहुत ही गर्म हो रहा था, जैसे कि अचानक से ही उसे बुखार हो गया हो। और यहाँ पर रोज़ेवाइस इस चीज को समझने की कोशिश कर रही थी कि उसके सामने लियोन उठता हुआ उसे बताता है योर मैजेस्टी अब जल्द से जल्द है तुम्हारे सभी शरीर को ही कुछ होने लगेगा और तुम्हारे शरीर के साथ साथ है तुम्हारी आत्मा भी दर्द में तड़पती रहेगी। पर यहाँ पर रोज़ेवाइस को साथ का कुछ और ही हो रहा था कि वो अचानक लियोन की तरफ झपट पड़ती है और उसे पकड़कर नीचे लटाकर वो लियोन को एक ऐसी चीज महसूस करवाती है जो ड्रैगन्स को स्ले करने से भी ज्यादा कमाल की थी, ड्रैगन्स को ले करना। और लियोन सोच रहा था आखिर ये क्या है, मेरा श्राप इस तरह से काम थोड़ी ना करता था, इसे तो एकदम दर्द में आना चाहिए था, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एकदम ही उल्टा मजे में आ गई है। फिर फालतू के रोल प्ले को छोड़कर रोज़ेवाइस लियोन पर झपट कर उसे गहरी किस करती है, जिस पर लियोन मारना तो नहीं चाहता था पर अंदर ही अंदर से वो जानता था कि उसे मजे आ गए थे। और उसके बाद आगे क्या हुआ था मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है ना, बिखरे कपड़ों से तो जा नहीं पा रहे होगे। और रोज़ेवाइस भी वापस अपने नॉर्मल हाउस में आ जाती है और अपनी सिचुएशन को देखते सोचने लगती है कि आखिर सच में वहाँ पर हुआ क्या था, क्योंकि बिना सर्दियों के मौसम के भी वहाँ पर संतरे बाहर आ रखे थे। और फिर पीछे पड़े लियोन को वो पूछती है कि आखिर उसने उसके साथ क्या किया था, जिस बात पर लियोन बताता है मैंने अपने ब्लड कर्स का इस्तेमाल किया था, कैसे फॉरबिडन टेक्निक जिसे जिंदगी में सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है, और एक बार तुम्हारा खून चखता तो हम दोनों के बीच में ही एक कनेक्शन बन जाएगा और फिर मेरे मरने के बाद ये श्राप तुम्हें दर्द में तड़पाता रहेगा। पर रोज़ेवाइस से ये नहीं पूछ रही थी बल्कि ये कि अगर ये श्राप उसके मरने के बाद एक्टिवेट होना था तो फिर आखिर अभी उनके बीच क्या हुआ था, जिस बात पर लियोन बताता है कि ये बस एक हादसा था और एक तरह का साइड इफेक्ट था। पर क्वीन रोज़ेवाइस एकदम ही बबला जाती है क्योंकि ड्रैगन का रूल होता था कि वो सिर्फ एक ही लोग के साथ सेट रह सकते हैं, यानी अब उसने लियोन के साथ वो हरकत कर ली थी तो उसका कोई भी हक नहीं था किसी और मर्द के साथ होने का। और ये बात जानता हुआ लियोन भी बताता है कि अब उसकी मौत के बाद ना ये ग्रेट ड्रैगन क्वीन को कोई दूसरा मर्द मिल पाएगा और ना ही वो अपने आने वाली पीढ़ी को
की बढ़ा पाएगी। अब आपको क्या लगता है ग्रेट सिल्वर ड्रैगन क्वीन योर मैजेस्टी आपने धमकी दी थी कि मेरी आगे कोई भी पीढ़ी नहीं आएगी, तब आपके कोई ड्रैगन के वह कोई आगे पीढ़ी नहीं आएगी कि अपने बड़े बड़े हमले को बनाती हुई वो सीधा ही लियोन को मारने वाली थी कि वो भी उसी हमले का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वैसे भी अगर वो ड्रैगन क्वीन उसे नहीं मारती वो कमजोरी से खुद भी मर ही जाता। और एकदम बेहोश होने से पहले वो उसे बताता है एक दर्द की जिंदगी जीने का और पूरी जिंदगी याद रखने का कि उसकी ये हालात एक इंसान ने की थी। पर रोजेबेस भी उसे ना मारती, चुपचाप वापस से अपने कपड़ों को डाल लेती है और बता दिया है कि वो एक छोटे मोटे इंसान को उसके साथ ऐसा बदला कभी नहीं लेने देगी। और फिर अपनी ड्रैगन शक्तियों को इस्तेमाल कर वो बेहोश लियोन के ऊपर को सिंपल सा कर देती है। और फिर हमें थोड़ा सा लियोन के पास के बारे में बताया जाता है कि लियोन कॉस्मोड एक टाइम पे एक लेजेंडरी ड्रैगन स्लेइंग हीरो था। जब उसकी उम्र सिर्फ 5 साल की थी उसने अपने नेबर के एक विशाल और बुरे कुत्ते को सिर्फ अपने हाथों से मार दिया था और उसे ये करते हुए एक सबसे ज्यादा काबिल ड्रैगन स्लेयर ने देख लिया था और उसके बाद उसे अपना चमचा बना लिया था। और फिर 10 की उम्र तक आने तक वो इंपीरियल ड्रैगन स्लेयर अकेडमी में अटेंड किया था। और फिर वहाँ पर 4 साल की पढ़ाई के बाद उसके एक जवानी की उम्र में भी सबसे ज्यादा ग्रेड थे। और फिर 15 साल की उम्र में उसने ड्रैगन्स के खिलाफ लड़ाई में भाग लिया था और लड़ाई के दौरान काफी सारे ड्रैगन्स को मारा था और मिलिट्री के लिए बहुत सा नाम हासिल किया था। और फिर एक टाइम पे लियोन को हिस्ट्री का सबसे शक्तिशाली ड्रैगन स्लेयर मानने लगे थे, जो लोता था जो इस एम्पायर को जीत दिला सकता था, पर सिर्फ तब तक जब तक वो ड्रैगन क्लान द्वारा पकड़ा न गया हो। और फिर हम देखते हैं कि लियोन को 2 साल हो गए थे बेहोश हुए है और 2 साल बाद अचानक अपनी आंखें खोलकर वो एकदम हैरान हो जाता है कि उसे तो रोजेबेस द्वारा मारा गया होना चाहिए था, तो आखिर वो अभी तक जिंदा कैसे था। और फिर अपने आसपास देखता हुआ पाता है कि वो तो इस वक्त एकदम ही आलीशान जगह पर लेटा हुआ था, जो पता उसके लिए काफी हैरानी की थी कि तभी उसके सामने का दरवाजा खोलकर वहाँ कमरे में एक छोटी सी बच्ची आ रही है, जो लियोन को जागा हुआ देखकर एकदम ही खुश हो जाती है, जैसे कि वो कब से उसका उठने का इंतजार कर रही थी। और लियोन पाता है कि ये बच्ची तो सच में काफी क्यूट और प्यारी सी थी और उसे थोड़ी सी गलतफहमी होने लगती है। अच्छा तो ऐसा मैं सब कुछ समझ गया, क्योंकि मैंने इंसानियत की इतनी ज्यादा मदद की थी तो उसके बदले में मरने के बाद पक्का स्वर्ग पहुंच गया और मेरे सामने इस वक्त मौजूद एक प्यारी सी छोटी सी एंजल है। और उसकी ये अजीब सी बातें सुनकर वो बच्ची पूछती है कि आखिर एक एंजल क्या होती है। और लियोन उसकी तरफ झुकता उससे प्यार से उसका नाम पूछता है और वो बच्ची भी अपना नाम प्यार से मुएन बताती है कि तब लियोन बाकी चीजों को छोड़कर एक चीज को नोटिस करता है कि ये बात तो ठीक थी कि वो बच्ची एंजल थी, पर फिर आखिर इस बच्ची के बाल काफी अजीब से क्यों थे। उसके हर एक तरफ से काले बाल थे पर बीच में ही थोड़े से सफेद बाल भी। और फिर मुएन बताती है कि उसे उसकी मॉम ने बताया था कि मुएन का मतलब मून होता है यानी चांद। और लियोन हैरान होता है कि परियों के भी माँ बाप होते हैं। और फिर वो उसे अपना नाम बताता है कि वो लियोन कॉस्मोड है, पर मुएन खुश होते बता रही है कि मुएन पहले से ही जानती है कि लियोन का मतलब लायन होता है। और फिर लियोन उससे पूछता है कि आखिर उस बच्चे को उसका नाम किसने बताया, जिस पर मुएन बताती है कि ये भी उसे उसकी माँ ने ही बताया था, जिससे अब थोड़ा सा लियोन को शक होने लगा था कि ये सिचुएशन क्या थी। और फिर वो मुएन से उसकी माँ का नाम पूछता है तो वो बताती है कि वो रोजेबेस थी। और ये जानने के बाद इससे बड़ा झटका लियोन को क्या ही लग सकता था। एंड फिर अब हैरान होता वो पूछता है कि अगर उसकी माँ रोजेबेस थी तो इसका मतलब वो कौन था, जिस पर मुएन बताती है कि बेशक लियोन उसका बाप था। और बस यहाँ पर लियोन जान जाता है कि ये किस पल का नतीजा था और जो हादसा उस वक्त उस सेल में हुआ था ये उसी टाइम से हो गई उसके और रोजेबेस की बच्ची थी। कि तभी वहाँ पर मुएन की मम्मी यानी रोजेबेस भी आ जाती है, जिसे देखकर मुएन उसे खुश होती बताती है कि आखिरकार उसकी डैड इतने सालों की नींद के बाद जाग गए थे। और फिर लियोन की तरफ देखती वो भी उसने उसका हाल पूछती है, पर ऑब्वियसली लियोन इस बात से खुश नहीं था कि यहाँ पर अपनी माँ के गले लगी मुएन बताती है कि उसकी माँ रोज डैड से मिलने आती थी और लियोन का ध्यान तक भी रखती थी, तो यानी पक्का वो उसकी बहुत ही फिक्र करती थी, जिस बात पर रोजेबेस भी एग्री करती है। पर लियोन बिल्कुल भी इस बात को सच नहीं मानता और फिर प्यार से मुएन को ये बताकर कि इतना टाइम बीत गया है तो उसे उसके डैड को इतने टाइम बाद कुछ प्राइवेट बातें करनी थी, तो मुएन बाहर जाकर आराम से खेल सकती थी। और फिर उसके जाने के बाद लियोन से पूछता है कि क्या सच में ये उनकी बच्ची थी, जिस पर रोजेबेस बिल्कुल हाँ करती है। और फिर अपने टेल से दरवाजे को बंद करने के बाद वो लियोन के करीब आ रही थी, पर लियोन उससे पीछे हटता पूछता है कि आखिर वो तो उससे नफरत करती थी, तो फिर आखिर उसने उसके बच्चे को जन्म क्यों दिया और उसकी जान को क्यों बचाया, जिस बात पर रोजेबेस बताती है कि वो पूरे 2 सालों से सो रहा था और 2 सालों पहले जो उसने उसके साथ किया था वो बेशक उस चीज के बाद उसे ऐसे छोड़ नहीं सकती थी, जिस बात पर लियोन बताता है कि वो भी ये कुछ करना नहीं चाहता था और उनकी जाति एकदम अलग है, तो बेशक उनके साथ में होने का कोई भी मतलब नहीं होता और अगर कोई भी टाइम होता तो वो जिंदगी में कभी भी उसे हाथ तक भी नहीं लगाना चाहता। जिस पर रोजेबेस उसके करीब आकर पूछती है तो क्या उसे हाथ लगाना भी लियोन के लिए टॉर्चर था, जिस बात पर लियोन हाँ करता है और रोजेबेस अपनी टेल का इस्तेमाल कर लियोन को वही बिस्तर पे लेटा देती है और फिर धीरे धीरे कर उसके और भी करीब आने लगती है। और लियोन पूछता है कि आखिर वो उसके साथ क्या करना चाहती है, कि वो उसके कपड़ों को फाड़कर एक मैजिक सर्कल बनाती बताती है कि वो अपने ड्रैगन के पैटर्न को लियोन के ऊपर बनाना चाहती है, पर पहले से ही कुछ भारी चीजों को महसूस करता लियोन रोजेबेस को रुकने को कहता है, जो लियोन के ऊपर वो मैजिक पैटर्न बनाती बताती है कि लियोन के लिए आज से बहुत ही शर्मखोर बात होगी कि आज से इतना जाना माना ड्रैगन स्लेयर उसका एक गुलाम बन जाएगा और उसे कभी भी छोड़ नहीं पाएगा। और वो करती वो सब बताती है लियोन आखिर तुम्हारे जाने माने इंसान क्या सोचेंगे जब
जब तुम्हारे शरीर के ऊपर वो एक ड्रैगन का टैटू देखेंगे तो क्या तुम्हें लगता है कि वो फिर भी तुम्हें ड्रैगन स्लेइंग हीरो मानेंगे या फिर एक धोखेबाज जो ड्रैगन्स के साथ हो गया है? और लियोन गुस्से से पूछता है कि आखिर वो इतना नीचे कैसे गिर सकती है, जिस पर उसके करीब आती वो बताती है कि ड्रैगन रेस के मानने से बदला एक अलग ही चीज को माना जाता है और ये जितना नीचे हो सके उतनी कगार पर गिर सकता है, चाहे शारीरिक तौर पर चाहे मेंटली तौर पर। और इसीलिए लियोन जो अपने आप पर ड्रैगन स्लेयर होने पे एकदम प्राउड था, वो चाहती थी कि वो आज से अपनी पूरी जिंदगी ड्रैगन स्लेयर होने के तौर पर शर्म से जिएगा और हमेशा के हमेशा उसे सिल्वर ड्रैगन किंग रोसेविस के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि रोसेविस के लिए भी ये बहुत ही फायदे की बात होगी अगर वो इतने बहुत ही शक्तिशाली ड्रैगन स्लेयर हीरो को ड्रैगन क्लैन का गुलाम बना ले और यही उसका एक ड्रैगन के तौर पर बदला होगा। और फिर लियोन के ऊपर बैठी वो उसे बताती है कि अब वो उसके साथ वो काम करेगी जो लियोन ने उसके साथ शुरुआत में किया था, पर इस बार बस लीड करने वाली वो होगी। और फिर सीन कुछ समय बाद पर चेंज होता है और हमें सिल्वर ड्रैगन कैसल दिखाया जाता है और उसी कैसल में घूमती हुई मेड बातें कर रही थी कि आजकल तो उनकी ड्रैगन क्वीन बहुत ही खुश मिजाज रहती है, जिस बात पर दूसरी मेड बताती है कि एक्चुअली में वो खुश इसलिए रहती है क्योंकि उसका हस्बैंड इतने टाइम बाद अपनी नींद से जाग उठा था। और यही इन दोनों की मेड्स की बातों को पीछे ही छुपा हुआ लियोन खड़ा सुन रहा था और अंदर ही अंदर से सोच रहा था कि सरामखोरी ड्रैगन ने तो पूरी दुनिया को ही अनाउंस कर रखा था कि वो उसका हस्बैंड था और इन लोगों को बिल्कुल आइडिया तक नहीं था कि वो मदर ड्रैगन कितनी डरावनी है और वो था तो खुद से ही ड्रैगन स्लेयर। पर उस मदर ड्रैगन ने पूरी रात लियोन को तेज तेज उसे स्ले करने को कहा और लगातार वो उसे नचोड़ती गई और अपने पीठ को पूरी रात तुड़वाने के बाद लियोन आज फैसला लेता है कि वो यहाँ पर रुककर उसका खिलौना वगैरह नहीं बनने वाला। और फिर बाहर के एंट्रेंस पे वो देखता है कि 4 ड्रैगन गार्ड्स वहाँ पर मौजूद थे, तो बेशक वहाँ से बचकर तो वो चुपचाप नहीं भाग सकता, इसलिए वो सोचने लगता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। और ये बातों से थोड़ी सी अजीब लगती है कि आखिर इस सिल्वर ड्रैगन कैसल पर आज इतने कम गार्ड्स क्यों मौजूद थे, और जब वो 2 साल पहले यहाँ पर आया था ये जगह तो एकदम सिक्योरिटी से भर रखी थी, इसलिए तो उसे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। और तभी अपने पास ही ध्यान से देखने पर वो पाता है कि उस जगह पर तो एक होल सा बन रखा था जिससे वो परफेक्टली बाहर फिट होकर निकल सकता था। पर आखिर इतनी परफेक्ट चीज एक ट्रैप नहीं तो क्या हो सकती है। पर चाहे ये ट्रैप हो या फिर नहीं, उसके पास फिलहाल ज्यादा सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसे कुछ भी कर यहाँ से भागना था, चाहे भले ये ट्रैप हो या फिर नहीं। वो बस मौके का फायदा उठाने वाला था और उस टनल से निकलता हुआ वो सोच रहा था, गुड बाय हफ्सी मदर ड्रैगन, आखिर को इतना ठरकी भी कैसे हो सकता है। और फिर भी वो छोटी बच्ची मुए काफी क्यूट थे और भले ही वो मेरी बच्ची भी है, पर फिलहाल के लिए मैं उसे तुम्हारे साथ रहने दूंगा। पर बाहरी मुएन लियोन को ही देख रही थी जो उस टनल के अंदर जाकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। और ये देखते हुए मुएन अपनी माँ की तरफ देखते बताती है कि उसके डैड तो एकदम परफेक्ट तरीके से उस होल से निकल रहे थे, जिस बात पर स्विमसूट में बैठी हुई रोसेविस भी लियोन की तारीफ करती है कि सच में ये चीजें तो वो कमाल की घटा है। और फिर मुएन अपनी माँ से पूछती है कि आखिर माँ कब उसे बंदी बनाकर वापस लेकर आएंगी, जिस बात पर रोसेविस मुएन को समझाती बताती है कि वह ऐसे शब्दों को अपने डैड पर इस्तेमाल नहीं कर सकती और उसे अपने डैड को इज्जत देकर बुलाना चाहिए। और फिर जब